Hello बच्चों, let's read the question. A photon of 300 nanometer is absorbed by a gas which then re-emits two photons. One re-emitted photon has wavelength 496 nanometers. Calculate wavelength of other photon re-emitted out as well as its energy. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट ब्रोगली रिलेशन. सो ये ब्रोगली रिलेशन हमारे पास किस तरीके से आएगा, क्या हमारे पास इक्वेशन रहेगी, हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं. सो द डी ब्रोगली इक्वेशन रिलेट्स अ मूविंग पार्टिकल वेवलेंथ विद इट्स मोमेंटम. सो यहाँ पर इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. The de Broglie wavelength is the wavelength lambda associated with the massive particle and is related to its momentum p through the Planck's constant h. Clear? जैसे कि हमें पता है कि जो मैटर है वो कभी कभी वेव्स के जैसे भी बिहेव कर सकता है एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. मतलब कि अब हमें आप क्या यहाँ पर क्या इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दैट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट फोटोन की, यहाँ पर फर्स्ट फोटोन की हमारे पास क्या वेवलेंथ आ जाएगी, दैट इज इट इज इक्वल्स टू लैम्डा 1. एंड वैसे ही वेवलेंथ ऑफ सेकेंड फोटोन हमारे पास क्या मिल जाएगी, दैट इज लैम्डा 2. राइट, आगे चलते हैं. अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E1 प्लस E2. तो यही एनर्जी भी टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एमिटेड एनर्जी. टोटल एनर्जी जिसको TE से ही मैं डिनोट कर रही हूँ, यही आ जाएगी हमारे पास एमिटेड एनर्जी. आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनका फॉर्मूला जो कि आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2. वैल्यूज पुट करते हैं. 1 अपॉन 300 क्वेश्चन में गिवन है, 1 अपॉन 496 इसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2. सो इजिली अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्डा 2 आ चुका है हमारे पास 759 नैनोमीटर्स. Clear? So ये आ गई है wavelength of second photon. I hope you understood the problem well. All the best.